हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पावन चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अब तक मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक करवा चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 का मॉडर्न हिस्ट्री का ही। और अब तक जो है 238 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में जो है हम 239वां क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। और ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड ही 90% क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। 239वां क्वेश्चन है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था? तो ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्ले हो जाएगा। फिर बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य पहला, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, ये सही है। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, ये भी सही है। नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, ये भी सही है। नहीं, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? असहयोग और बहिष्कार का कार्यक्रम बताइए कहाँ पर पारित किया था? तो दूसरी तरह से क्या होगा? डी, यानी कोलकाता में, ठीक है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और वहीं पर जो है असहयोग और बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहा वहीं पर पारित किया था, ठीक है। मतलब असहयोग 1905 में, 1905 में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव की मतलब पारित किया गया था असहयोग आंदोलन का कलकत्ता अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। सी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन से, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन से जो है गांधी जी संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी 1915 में तो ही इंडिया आए थे और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, ठीक है। इसीलिए स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंध नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं था, बाकी सब थे। भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, ये सब थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती नहीं था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो महाराष्ट्र में किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है, बीडी सावरकर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसने की थी? किसने की थी? बीडी सावरकर ने। मैंने देखिए आंसर में इसलिए मार्क नहीं किया ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, इसलिए आप लोग क्या करना, पहले जो है आंसर का स्क्रीनशॉट लेके फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसके बाद वीडियो चालू करके फिर उसका आंसर का सुन सकते हैं कि उसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। आप मैच कर सकते हैं, इसलिए मैंने आंसर में मार्क नहीं किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बताइए किन्हें? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहता, तिलंग और तैयब जी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, नहीं, रदरफोर्ड ने भाग लिया था, मॉडले ने लिया था, मिंटो ने लिया था, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? बताइए। चंद्रशेखर आज़ाद ने। फिर इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, कब की थी? रासबिहारी बोस ने की थी। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड में सरकारी वकील था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था? तो सूर्यसेन नहीं था, सूर्यसेन जो था, ठीक है, वो काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेज अधिकार सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? किसको बताइए? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक को बोला गया है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारागार में पश्चिम राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? बताइए, निम्नलिखित किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? बताइए कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी।
अपनी फांसी से पूर्व निवृत्त क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँ लूँगा। किसका स्टेटमेंट है ये? राम प्रसाद बिस्मिल का स्टेटमेंट है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर ये नेक्स्ट थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? बताइए कौन नहीं था? तो लाला लाजपत राय। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किससे माना था? बताइए। मेजनी को, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता था? तो अरविंद घोष। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। फिर क्रांति की तलवार की जड़ों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, इसके द्वारा कहा गया था? ये भी भगत सिंह का स्टेटमेंट है ये भी, ठीक है। 266वां क्वेश्चन पे आइए। किसने भारत कांग्रेस के विरुद्ध जो है अनुनय, विनम्र और विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था? बीजे तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। दामोदर हरि चापेकर को किस संधि मतलब किस तिथि को फांसी दी गई थी? बताइए। दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो आगा खान और सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन ए। फिर भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद इकबाल। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? पृथक देश की कहाँ हुई थी? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 271वां क्वेश्चन। कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था क्या था? तो नाउ एंड नेवर आर वी लिव एंड पेरिश फॉर एवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? लाहौर अधिवेशन 1940 में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1940 में। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? लाहौर अधिवेशन 1940 में ही कहा था। वह कौन सी तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? बताइए कब मनाया था? 23 मार्च 1943 को, ठीक है। 23 मार्च 1943 को मनाया था। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। निम्न में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था? बताइए सीधी कार्रवाई दिवस की तिथि को मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स है, यह आप लोगों को याद रखना होगा। फिर निम्न में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो वे सदैव डायरी रखते थे, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? तो क्या हो जाएगा? सर मोहम्मद शरतुल्ला रपट, ठीक है। सर मोहम्मद शरतुल्ला रपट इसका आंसर हो जाएगा। फिर 278 में क्या बोल रहा है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में। फिर नेक्स्ट है, मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। फिर भारत के मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह थे। और यहाँ आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ आइए स्टार्ट करते हैं। 281 क्वेश्चन नंबर। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, 1911-12 में, ठीक है। 11 में मतलब फैसला लिया गया था, 12 में फिर वो लागू कर दिया गया था, ठीक है। ब्रिटिश राज्य के दौरान जो है दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होने का ऐलान किया गया था, 1911 ईस्वी में किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निम्नलिखित अधिवेशन में वक्त किया था? बताइए कब किया था? ये स्टेटमेंट कब का है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर हूँ, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का काल निम्न में से कौन है? बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1916 से 1922 ईस्वी के बीच, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है फिर कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसिन द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। फिर निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है और ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? किसने कहा था? बताइए। तो एनिमेशन ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था लोकमान्य की उपाधि उन्हें? तो होम रूल आंदोलन में दिया गया था उन्हें। अप्रैल 1916 में जो है स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? बताइए कौन था प्रथम प्रेसिडेंट? तो इसका जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा था। फिर नेक्स्ट है ये कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था क्या था? बताइए। 290 का क्या हो जाएगा? बी, यानी होम रूल आंदोलन था। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यों के अंदर स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गांधी जी द्वारा गाया गया प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना किसके द्वारा की गई थी, 16 शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा, 16 शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में 7 तरह के विवरण दिया था? बताइए किसने दिया था? तो वेब मिलर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है। सत्याग्रह का सबसे पहले उपयोग जो है महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। वो काले अगोड़े में जो भेद हो रहा था उसके उसके खिलाफ किया था। ठीक है। चंपारण संघर्ष में किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? बताइए किसने दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण जो बिहार विभूति के नाम से जानते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा को जानते हैं। ठीक है। फिर चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? बताइए कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण नहीं था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? बताइए किसने विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह का? तो एनजी रंगा ने विरोध किया था। विरोध किया था। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है? बताइए किसने कहा था? तो महात्मा गांधी तिलक की मृत्यु पर जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव जो था वो चला गया। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर जो नील की खेती करना। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। फिर 300 का क्वेश्चन, एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी की बात कर रहा है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? बताइए किस में भाग लिया था? महात्मा गांधी किस में भाग लिया था? मात्र एक में भाग लिया, किस में भाग लिया था? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा ना। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ठीक है। एम के गांधी ने भारतीय अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बताइए कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? बताइए किस में कर दिया? जालियांवाला बाग जनसंहार में कर दिया। ठीक है। जनसंहार। फिर यहाँ आंसर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें।